सौरभ भारद्वाज की सुधांशु त्रिवेदी को धमकी, जुबान संभाल कर बात करें। सुधांशु त्रिवेदी के बयान से तिलमिलाए सौरभ भारद्वाज। बीजेपी और आप में छिड़ी जुबानी जंग। आज भगत सिंह जी से तुलना कर रहे हैं। आपको याद हो, पहले भी जब इन लोगों ने भगत सिंह जी की फोटो लगाई थी तो भगत सिंह जी के परिवार की तरफ से भी आपत्ति आई थी। इसके द्वारा एक सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया। मैं बहुत गंभीरता से ऐतराज दर्ज करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए किया है, उसका मैं घोर ऐतराज करता हूं। उनको इतनी समझ कानून की होनी चाहिए। सजा याफ्ता का मतलब कन्विक्टेड होता है। अरविंद केजरीवाल की ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुई, आपने सजा याफ्ता डिक्लेयर कर दिया। इलाज कराएं सुधांशु त्रिवेदी अपना, वरना इलाज हम करना जानते हैं। उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार टकरार बढ़ती जा रही है। दोनों दलों के नेता और प्रवक्ता एक दूसरे पर तीखे तीर छोड़ रहे हैं। ताजा मामला बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की ओर से केजरीवाल को सजा याफ्ता कहे जाने से जुड़ा है। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुधांशु त्रिवेदी पर केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का जो आरोप है वो लगाया और उन्होंने कहा कि केजरीवाल का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, ऐसे में उन्हें सजा याफ्ता कहना गलत होगा। केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। केजरीवाल के लिए उन्होंने जो सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल किया है उस पर घोर आपत्ति जताता हूं। क्या कुछ और कह रही है सौरभ भारद्वाज, जरा एक बार आप खुद सुनिए। आज भगत सिंह जी से तुलना कर रहे हैं। आपको याद हो, पहले भी जब इन लोगों ने भगत सिंह जी की फोटो लगाई थी तो भगत सिंह जी के परिवार की तरफ से भी आपत्ति आई थी। और मुझे लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों की और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी आत्मा जहां भी होगी स्वर्ग में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। ये वही देश है जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, जिसके लिए रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी गले लगाई, इसलिए कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी गुनहगार आज उनके नाम का उपयोग करे। इसके द्वारा एक सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया है। यह आपत्तिजनक है, भर्त्सना योग्य है और पीड़ादायक भी है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि तमाम आरोपों के बावजूद, कीचड़ उछालने के बावजूद एक चीज भी अब तक अदालत के अंदर साबित नहीं हुई, एक आरोप भी। मैं बहुत गंभीरता से ऐतराज दर्ज करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए किया है, उसका मैं घोर ऐतराज करता हूं। उनको इतनी समझ कानून की होनी चाहिए। इतने पढ़े लिखे वो होने चाहिए। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सजा याफ्ता का मतलब कन्विक्टेड होता है। अरविंद केजरीवाल की ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुई, आपने सजा याफ्ता डिक्लेयर कर दिया। इलाज कराएं सुधांशु त्रिवेदी अपना, वरना इलाज हम करना जानते हैं। उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं, अपनी जुबान संभाल के बात करा करें। जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? के पास 70 में 62 एमएलए हैं। वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। यह मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। शराब घोटाले में जब इन पे आरोप लगा था तो दिल्ली में दारू का दरिया बहाने वाले लोग महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर शपथ लेने का ढोंग कर रहे थे। ये वही
देश है जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, जिसके लिए रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी गले लगाई, इसलिए कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी गुनहगार आज उनके नाम का उपयोग करे। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। कि याद रखिए, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी समझ होनी चाहिए, वो एक सांसद है। भारद्वाज ने आगे कहा कि सजा याफ्ता का मतलब दोषी करार दिया गया होता है। अरविंद केजरीवाल का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ और आपने सजा याफ्ता घोषित कर दिया। इलाज कराइए सुधांशु त्रिवेदी जी अपना, वरना हम इलाज करना जानते हैं। उनको मैं चेतावनी देता हूं, अपनी जुबान संभाल कर बात किया करें। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पद से इस्तीफा देने के ऐलान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर सवाल दागे थे और इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर भगत सिंह से अपनी तुलना करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि शराब घोटाले के आरोपी अपनी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी आत्मा को कष्ट हो रहा होगा। वो यही देश है जिसके लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, जिसके लिए रण में कूदी लक्ष्मीबाई, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी गले लगाई। लेकिन आज एक भ्रष्टाचार का आरोपी गुनहगार उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि एक सजा याफ्ता मुख्यमंत्री ने शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया। यह आपत्तिजनक और पीड़ादायक है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से रिहा हुए और उसके बाद जमकर आतिशबाजी भी देखने के लिए मिली और इन सब के बीच बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया तब जब अरविंद केजरीवाल ने 48 घंटे के अंदर इस्तीफा देने की बात कही। इसके बाद उनके पार्टी के नेता भी काफी ज्यादा सक्रिय हो गए और बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिला, जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुधांशु त्रिवेदी, वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर तीखे सवाल दागे, शायराना अंदाज में अरविंद केजरीवाल की बखिया उगेड़ी, तो वहीं सौरभ भारद्वाज भी अरविंद केजरीवाल के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने भी इस मामले को लेकर बयान दिए और काफी कुछ जो है कहा, जैसा कि आपने सुना। अब ऐसे में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल की सलाखों के पीछे जो है इतने दिनों तक रहे, लंबे समय तक उन्हें जो है इंतजार करना पड़ा। पहले इस मामले में रिहाई जो है मनीष सिसोदिया को मिली थी, इसके बाद कई जगह पर कई बार जमानत रिजेक्ट हो जाने के बाद, कई बार अगर आप कहेंगे कि जमानत नहीं मिलकर एक्सटेंशन उन्हें दिया गया था, एक्सटेंशन मिलने के बाद आखिरकार जब वो जेल की सलाखों से बाहर आए तो उन्होंने एक अगर आप कहेंगे कि विक्टिम कार्ड खेला और 48 घंटे के अंदर इस्तीफा देने की बात कही, जिसके बाद ये भी कहा कि अगर मैं सही होऊंगा तो जनता जो है इसका जवाब देगी, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव है और इसके मद्देनजर अब अरविंद केजरीवाल एक नया विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जैसा कि जेल जाने से पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खेला था, लेकिन उस वक्त भी वो 7 की 7 सीटें गंवा चुके थे। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो 48 घंटे के अंदर इस्तीफे देने की बात कही है, इसके बाद अब दिल्ली का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा और अरविंद केजरीवाल के इसी फैसले को लेकर बीजेपी अब उन पर हमलावर नजर आ रही है और ये कह रही है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ है। जेल में जब बंद थे और कई बार इस्तीफे की मांग हुई तो इस्तीफा नहीं दिया और अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए
जनता को बरगलाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और अब जेल से बाहर आने के बाद कहते हैं कि हम जो है इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सुधांशु त्रिवेदी की तीखी प्रतिक्रिया के बाद सौरभ भारद्वाज जो है सुधांशु त्रिवेदी को लेकर काफी कुछ कहते नजर आए और ये कहा कि आपका इलाज कर देंगे, जुबान संभाल कर बात कीजिए। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।